हेलो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है। अभी से जो मैं ये क्लास लेने जा रहा हूँ ये आपका एग्जाम तक मैं इसको पूरा करूँगा। और हाँ, इसमें देखिए हम थोड़ा मतलब क्वांटिटी पर केयर नहीं करना है, जो क्वालिटी होता है ना मेन वही होता है। तो बहुत सारा आप मतलब नोट्स वगैरह बना लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है बस उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम में जहाँ तक से सवाल आता है बस उतना ही दूर तक हम लोग जाएंगे इसमें। ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। क्या पार्टिसिपेट करते हैं? तो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। और गैमेट कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट, है ना। एक होता है मेल गैमेट और सेकंड होता है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट कहाँ पर बनता है और फीमेल गैमेट कहाँ पर बनता है? मेल गैमेट जो बनते हैं ये आपको मेल गोनाड्स में बनते हैं। मेल गोनाड्स। और ये कहाँ पर बनते हैं? तो फीमेल गोनाड्स में बनते हैं। और मेल गोनाड्स कितना बनता है? तो वन पेयर होता है ना। ये कितना पेयर होता है? वन पेयर, जिसको हम लोग टेस्टिस भी कहते हैं। ठीक है। और फीमेल गोनाड भी कितना होता है? तो वन पेयर होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरीज। तो मुख्य रूप से तो हम लोग यही जानते हैं कि जो गैमेट्स जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मेल गोनाड से क्या सिक्रेट करता है? हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट सिक्रेट करता है। और फीमेल गोनाड से क्या सिक्रेट करता है? तो फीमेल गोनाड निकलता है। और यही दोनों का जो फ्यूजन होता है उसके फलस्वरूप जो हम लोग को कोशिका जो एक मिलती है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, सिंगल सेल्ड, है ना, वही आगे चल करके डेवलप करके और ऑर्गेनिज्म का एक रूप लेता है। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि मेल जो गैमेट होता है ये क्या होता है? तो हेप्लॉइड होता है। आप लोग हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड अभी तक के क्लास में तो सब लोग पढ़ ही लिए होंगे करीब करीब, है ना। हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ये दोनों टर्म जो है ये इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो n नंबर और 2n नंबर थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन देखिए वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं हो इसके वजह से हम बहुत सारा टॉपिक जो है ना वो छोड़ भी देते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें कुछ कुछ दिया है कि ये गैमेट जो है वो हेप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन देखे हैं। तो हेप्लॉइड का नंबर क्या मतलब क्या होता है? तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और इसका मतलब क्या होता है? तो फुल मतलब दुगना रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम का नंबर है? तो टोटल हम लोग काउंट जानते हैं कि 46 होता है। तो इसका मतलब 46 का मतलब क्या हुआ? 23 पेयर हुआ, है ना। 23 पेयर हुआ। तो 46 जो होता है 23 पेयर का मतलब क्या हुआ कि 23 इंटू 2। ठीक है। 23 इंटू 2 इसी को कहा जाता है 2n नंबर। और ओनली जो 23 जो हुआ ना वो हो गया आपका हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो गैमेट जो बनता है, मेल गैमेट बने या फीमेल गैमेट बने, ये दोनों जो गैमेट जो होते हैं ये क्या रहते हैं? तो हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में रहते हैं। क्लियर है? दोनों क्या रहता है? तो दोनों में हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। और यही दोनों जो है ना ये फ्यूज कर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मेल गैमेट रहेगा तो मेल गैमेट में क्या रहेगा? हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। और फीमेल गैमेट में भी हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ये दोनों क्या होता है? ऐड हो जाता है दोनों का न्यूक्लियस, तो यहाँ मिलकर कितना हो जाता है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है।
तो मेन यही होता है कि ये दोनों जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर जाते हैं, है ना, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है और यही आगे चल करके डेवलप कर जाता है। ठीक है, अब मेल गैमेट जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, या पहले तो जानिए गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेटोजेनेसिस दो तरह से हो चुकी, गैमेट दो तरह के हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो बनता है ना उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल गैमेट जो बनता है उसको कहा जाता है oogenesis। मतलब गैमेटोजेनेसिस कितना तरह से हुआ, तो दो तरह से हुआ, एक oogenesis और सेकंड क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। मतलब स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम बनने की जो प्रक्रिया है उसको oogenesis कहते हैं। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अब हम लोग को इसमें जो जानना है वो जो मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर बनता है और फीमेल गैमेट कहाँ पर बनता है और क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। एक बात और आपको बता रहे, जैसे ऐसा तो नहीं होता है कोई एनिमल जो है वो जन्म लिया और उसी समय से वो कैपेबल हो जाता है न्यू बेबी को बॉर्न करने में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तो ऐसा होता नहीं है। तो जो ग्रोइंग जो फेज होता है ना, ग्रोथ फेज जो होता है उसको क्या कहा जाता है, जुवेनाइल फेज कहा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, जुवेनाइल फेज। और जब वो रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है तो उसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो जुवेनाइल फेज जो है ना वो एनिमल के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म, और प्लांट के लिए इसी जो ग्रोथ फेज होता है इसके लिए हम लोग वेजिटेटिव फेज का यूज करते हैं, वेजिटेटिव फेज का हम लोग उपयोग करते हैं ना। अब यहाँ पर ये तो हो गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, हम आपको इतना समझाएं कि ये इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग इसमें क्या जानेंगे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो जो ऑर्गन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, हम लोग कम समय में ही समझना है, इस चलते हम लोग ज़्यादा उसके ऊपर में डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग सेक्स ऑर्गन के ऊपर में। ठीक है, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं प्लांट के ऊपर में, उसके बाद सेकंड टाइम में हम लोग एनिमल के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या क्या है, तो इसमें मेल के लिए जो आता है उसको एंथर कहा जाता है ना, एंथर। और देखिए मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो इस तरह से आता है, इसको एंथर कहा जाता है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। और ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो इसको एंड्रोएसियम कहा जाता है। ये क्या हो गया, तो मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने का स्थान ये है कि मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। और फीमेल में क्या है, तो देखिए तो एक कंप्लीट हम लोग फ्लावर का पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, तो जिसमें देखिए इस तरह से एक, इसको कहा जाता है गाइनेशियम, गाइनोएशियम है ना। और ये मेल पार्ट हो गया, इसको एंड्रोएशियम कहा जाता है। एक कलरफुल जो लीफ होता है उसको कोरोला कहा जाता है ना, ये कोरोला हो गया। और ये हो गया पीटल। और ये सारा जो है एक थैलमस पर ऐसे बैठा हुआ रहता है, इसको थैलमस कहा जाता है। इसके अंदर में एक ओव्यूल होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से।
तो ये वाला जो पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट है ये मेल पार्ट होता है। इसे क्या कहते हैं? तो गाइनेशियम कहते हैं। गाइनेशियम का हम लोग अगर सिंगल देखिए, इसमें चारों पार्ट अगर मौजूद है, इसको कोरोना कहते हैं, इसको कैलिक्स कहा जाता है, इसको एंड्रोएशियम कहा जाता है। चार पार्ट हो गया, 1 2 3 और 4। ये चारों पार्ट अगर फ्लावर में मौजूद है तो उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। और ये दोनों जिसमें मौजूद है उसको कहा जाता है मोनोएसियस प्लांट। ठीक है, मोनोएसियस और डाइएसियस। अगर बोथ सेक्स ऑर्गन जो है वो सेपरेट है, अलग अलग बॉडी पर है, मतलब मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग है और फीमेल जो है वो अलग है, तो उसे कहा जाता है डाइओसियस। लेकिन अगर दोनों एक ही बॉडी पर हैं तो उसे कहा जाता है मोनोएसियस। ठीक है, और इसके लिए हम लोग एक और टर्म का यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट जो हम लोग यूज करते हैं वो इन कॉमन हम लोग एनिमल के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए, इसको अगर हम लोग ड्रा करते हैं कि और फीमेल जो सेक्स पार्ट है उसको अगर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से उसका ड्राइंग, ये थैलेमस हो गया। देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसको ओवरी कहा जाता है, इसको स्टाइल कहा जाता है, और ये वाला पार्ट जो है इसको स्टिग्मा कहा जाता है ना। ये क्या हो गया? ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, अब आगे का जो हम लोग चर्चा करेंगे इसको हम लोग इसका नाम लिख देते हैं फीमेल ये टॉपिक हम लोग का क्या हो गया? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या हो गया? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है? आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और कल हम लोग ना इसके ऊपर में चर्चा कर लेंगे, पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा पोलिनेशन के ऊपर में चर्चा करेंगे फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर में चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद।